हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बजाज हेल्थ केयर के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या ये सही टाइम है होल्ड करने का या इसे होल्ड करना ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम सारी डिटेल्स ऑफ आईपीओस और साथ ही में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और शेयर एनालिसिस सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बजाज हेल्थ केयर के बारे में। तो ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जहाँ पे ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एपीआई है वो बनाती है। एपीआई बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो सारी मेडिसिन में चाहिए ही होती है। साथ ही में ये इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशन भी बनाती है, जहाँ पे इनका मेन फोकस कहाँ होता है, वो जो डोज बनाती है उनका मेन फोकस विटामिन, अमीनो एसिड्स, एंटी कॉन्वल्सेंस एंड अदर फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, ये सारी चीज़ें बनाती है जो थेरेपेटिक सेगमेंट्स में आता है। जहाँ पर ये जो अमीनो एसिड्स और विटामिन्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। विटामिन्स में ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एस्कॉर्बिक एसिड्स में एस्कॉर्बिक एसिड्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड में मेन क्या होता है, विटामिन सी होता है, जो लोगों में कमी होती है और उनको दी जाती है। ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर क्लोहेक्सिडाइन बेस। ये एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब अगर आपके दांत में प्रॉब्लम होती है या फिर उसमें सूजन आ जाती है बहुत ही, या फिर ब्लीडिंग होती है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्लोरोहेक्सिडाइन बेस की ज़रूरत होती है। तो उसमें ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बजाज हेल्थ केयर। तो अब आगे बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की, लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 604.40 करोड़ का है। ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 41.36 है, और कंपनी का पीई वो भी स्टैंड अलोन 8.46 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये आपको एक मतलब बहुत ही कम भाव में मिल रही है, एक बहुत ही कम भाव में मिल रही है। अंडर वैल्यूड स्टॉक की तरह ये स्टॉक है। इसकी बुक प्राइस ये आपको 5.40 टाइम्स में आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज है पिछले दिन का 79.08%। लोगों ने इतनी डिलीवरी उठाई है। 20 डे एवरेज डिलीवरी यहाँ पे 0 है और बीटा है 0.49। मतलब कि अगर मार्केट 1% नीचे गिरता है तो ये भी 0.49 के बीटा से नीचे गिरेगा। अब इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 4 साल का आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, हर साल कंपनी ने अच्छा ही किया है। कंपनी का जो कंपनी का जो रेवेन्यू है 233 करोड़ का इसका रेवेन्यू था इन 2017, और 2020 में देखिए 413 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो चुका है। तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट ही दिखाई दे रही है, और साथ ही में आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। 7.79 करोड़ का था और आज उसका 2020 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 22 करोड़ 0.51, मतलब 22.5 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से अभी कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है, कोरोना इफेक्ट करा है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ गई है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी और बढ़ चुका है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास 67.26% का स्टेक है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआईएस, एफआईआईस 0% और रिटेल एंड अदर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 32.73% का स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे कंपनी का जून और सितंबर में देखिए कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है 139 करोड़ टू 206 करोड़, लेकिन दिसंबर 2020 में 178 करोड़ हो गया।
क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो सेल्स है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई है। और साथ ही में आप टोटल इनकम देखो तो टॉप लाइन है कंपनी की 180 करोड़ की, और जो कि डिक्रीज हुई है सितंबर 2020 से, वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन होता है कभी कभार, हर क्वार्टर में ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा ही करे, कभी कभार क्वार्टर में कंपनी के डाउनफॉल दिखते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, लेकिन नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो इतने नहीं हुए थे, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कम हुए थे, उस वजह से जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो ज़्यादा है सितंबर 2020 से। और नेट प्रॉफिट उसी लिए जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो कंपनी की ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर, तो वो दिसंबर में कंपनी को 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज के, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए मार्च 2018 में टू मार्च 2020, तो मार्च 2018 में 20.86% था, और मार्च 2019 में डिक्रीज हुई, और रिटर्न ऑन इक्विटी फिर से रिकवर कर रही है, जो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी है उसमें कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कमा के रिटर्न देती है, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि कंपनी ने रिकवर किया, तो ये एक पॉजिटिव बात है। ROC की बात करें तो वो स्टैग्नेंट है, जैसे कि 2018 से गिरी थी और अभी भी थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उससे कंपनी कैसे यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट लाती, अच्छा रिटर्न देती, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, तो वो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। और रिटर्न ऑन एसेट्स में भी कंपनी हर साल अच्छा ही कर रही है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स भी कंपनी के जो एसेट्स उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो की, तो हर साल कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो यहाँ पे हर साल वो बढ़ रहा है, हर साल मतलब पिछले 2 साल से स्टैग्नेंट था और अभी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पेबिलिटी है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कंपनी का अच्छा है, कंपनी की कैपेबिलिटी अच्छी है। तो अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पे 5 ईयर हाई कंपनी का 600 है, और बजाज हेल्थ केयर का मार्केट का करंट प्राइस है 438, जो 0.25% इंक्रीज हुआ था, 1.10 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था। तो ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 51 प्लस कंट्रीज में है, और इसका जो 2020 में जो ग्रोथ हुई थी वो 38% ग्रोथ हुई थी, और 80 प्लस प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इन APIs, इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्मुलेशंस। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस कंपनी को लेना चाहिए या नहीं। जिस तरह से कंपनी काम कर रही है और जिस तरह से कंपनी की जो प्रेजेंस है इतनी सारी कंट्रीज में, और जिस तरह से कंपनी मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एसॉर्बिक एसिड और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है क्लोरीहेक्सेन बेस, तो कंपनी का काम धंधा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी अगर आप देखो तो कंपनी और भी आगे जा सकती है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट के हिसाब से देखें, कोरोना का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हर कोई भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखो तो उसके प्राइजेस अभी ऊपर ही जा रहे हैं। तो अगर आप कोरोना के टाइम पीरियड तक ऐसी कंपनीज में से मुनाफा कमा के निकलना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि आप इसमें भी आप पैसा डालिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। लेकिन इन कंपनीज में क्या होता है कभी कभी कि अगर कोरोना का टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में कैसा होता है कि अगर आप उसमें पैसा डालो तो वहीं पे अटका रहता है, मतलब वो ना कभी नीचे गिरता है और कभी नीचे गिरा तो गिरता रहेगा और ऊपर भी बहुत मुश्किल से आएगा। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसा होता है, उनके शेयर प्राइसेस में ऐसा होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए हो तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि कंपनी ने 5 ईयर में 919% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए तो भी आप थोड़े बहुत शेयर ले सकते हो, क्योंकि कंपनी का जिस तरह से दूसरी कंट्रीज में प्रेजेंस और जिस तरह से कंपनी का धंधा अच्छा है तो आप थोड़े से शेयर ले सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।